जीवन में कई दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक दोस्त बनाएं, और वो भी ऐसा जो कि आपके सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़ा हो और जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त कर सके, आपके सुख दुख में आपका सबसे बड़ा साथी बना रहे। सो स्टार्ट करते हैं कहानी। हम कृष्ण जी और सुदामा की कहानी है आज की। तो एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो कई दिनों से मतलब भूखी थी और 5 दिन हो गए थे उनको भिक्षा मांगते मांगते, बट उनको कहीं से भिक्षा नहीं मिल रही थी। सो छठे दिन उनको एक किसी ने 2 मुट्ठी चने दिए। वो उन्होंने प्रभु का नाम लेती थी, प्रभु को हमेशा उनका ध्यान रखती थी, ध्यान देती थी। तो उन्होंने सोचा कि शाम को भिक्षा मिली थी, तो उन्होंने सोचा कि जहाँ इतने दिन मैं भूखी रही वहाँ एक रात और सही, मैं कल सुबह उठकर पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं चने खाऊंगी। ये सोचकर उन्होंने वो चने की जो पुटलिया थी वो बांध के अपने कमरे में लगा दी, झोपड़ी में। तो और वो सो गई। और रात को ही चोर आए, उन्होंने उस पुटलिया को देखा और सोचा कि इसमें ज़रूर कोई सोना चांदी है और ये बुढ़िया कहीं से लेकर आई है। तो ऐसा विचार करके उन चोरों ने वो पुटलिया उठा के चल दिए। और जैसे थोड़ी सी दूर चले तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो उनको यही डर था कि कहीं पकड़े ना जाएं, तो उस चक्कर में वो भागे भागे चले गए। और वो पहुंचे भागते भागते संदीपन गुरुजी के आश्रम में। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने उनकी वाइफ को ऐसे लगा, संदीपन जी की वाइफ को, पत्नी को ऐसे लगा कि कोई आया है। तो वो भी उठ के एकदम बाहर आई। तो चोर समझे कि अब वो कहीं पकड़े ना जाएं, तो उस चक्कर में चोरों ने वो पुटलियाँ वहीं उनके आंगन में ही छोड़ के चले गए। तो उन्होंने जैसे बाहर झाँका तो कोई नहीं मिला। तो फिर वो जो गुरुजी थे उनकी वाइफ जाके सो गई। अब वो सुबह उठी, झाड़ू वाड़ू मार रही थी अपने बारने आगे। तो उन्होंने देखा कि अरे पुटलिया पड़ी है यहाँ पे। तो और गुरुजी संदीपन कौन थे? गुरुजी संदीपन वो थे जिनके यहाँ पर कृष्ण जी और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो अब उन्होंने अगले दिन उनको लकड़ी लेने जाना होता है। इनका काम था रोज का, कान्हा जी का और सुदामा जी का, कि वो रोज सुबह ना लकड़ी लेने जाते थे। तो बात ऐसी हुई कि अब उनको खाने के लिए देना था, उस समय कुछ भी नहीं था घर में। तो वो पुटलिया माता जी के हाथ में आई, संदीपन जी की जो वाइफ है, गुरु माता है, गुरु माता जी के हाथ में आई। तो वही उन्होंने पुटलिया उनको दे दी सुदामा जी को कि तुम रास्ते में ये ना खाना खा लेना, ये थोड़े से चने हैं, ये आपको रास्ते के लिए दे दिए थे। अब गए। अब सुदामा जी जो थे वो परम ज्ञानी थे। वो बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। वो सब कुछ जानते थे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगले दिन जब वो सुबह वो बूढ़ी अम्मा उठी और उसे वो अपनी पुटलियाँ नहीं नजर आई, तो उनका इतना जी दुखी हुआ, इतना जी दुखी हुआ कि 5 दिन से वो भूखी थी और छठे दिन जो उनको भिक्षा मिली वो भी मतलब कोई लेके चला गया। तो उन्होंने भरी आत्मा से श्राप दिया कि वो चने जो भी खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र ही रहेगा, निर्धन ही रहेगा, वो गरीब ही रहेगा, वो भिखारी रहेगा। इस तरह का उन्होंने श्राप उन चनों को खाने वाले को दिया। अब सुदामा जी ये बात जानते थे कि भाई ये जो चने हैं जो गुरु माता ने दिए हैं ये श्राप लगे हुए हैं। जैसे उनके हाथ में वो चने आए वो सब समझ गए कि ये श्रापित चने हैं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने वो अपने पास रख लिया। और आपको जैसा कि सबको पता है कि सुदामा ने वो चने अकेले ही खाए सारे, कान्हा जी को नहीं दिए। उसके पीछे यही रीजन था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके मित्र दरिद्र हो जाएं, क्योंकि वो चनों पे श्राप लगा हुआ था। और अगर कान्हा जी दरिद्र हो जाते तो तीनों लोग ही दरिद्र हो जाते। इसी कारणवश उन्होंने ये सारी चीजें अपने ऊपर ही अकेले सहन करी कि भाई मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मैं ये श्राप ले लूंगा अपने ऊपर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कान्हा जी को ये श्राप लगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ऐसा विचार करके सुदामा जी ने वो चने अपने आप अकेले ही खाए। और जैसा कि सबको पता है कि वो बस बहुत ज़्यादा उन्होंने दरिद्रता देखी, गरीबी देखी अपने जीवन काल में। और सिर्फ इसीलिए कहते हैं दोस्त आज के समय में नहीं मिलते हैं इतने अच्छे। और बस कहते हैं 1000 दोस्तों से अच्छे एक दोस्त हो। और आपको पता है फेसबुक पे दुनिया भर के दोस्त हैं, लेकिन जब आपको दुख होगी, तकलीफ होगी, तब आपका सिर्फ एक दोस्त, जो रियल में आपका दोस्त है, वही आपके काम आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। एंड आई होप आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई हो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली कहानी। क्योंकि शायद लोग कम ही जानते होंगे कि सुदामा जी क्यों गरीब थे। तो सुदामा जी की गरीबी का यही रहस्य है।
वो चने की पोटली जो श्रापित थी, इसीलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। जय श्री राम।